नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम गुरुवार के दिन एक नई रीडिंग करने जा रहे हैं। हमारी जो करंट सिचुएशन है वो करंट सिचुएशन और आपके ऑब्स्टैकल्स आप क्या फेस कर रहे हैं वो, और ये जो आपकी करंट सिचुएशन है उस करंट सिचुएशन से आपने कौन से सबक सीखने की ज़रूरत है वो चेक करने वाले हैं। और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो भी हम चेक करने वाले हैं। चलो हम रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले से ही एनर्जाइज करके रखे हैं। प्लीज हेल्प। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड करंट सिचुएशन। आपको थोड़ा सा ग्रोथ तो मिल रही है, बट यहाँ पर आपने जो भी एफर्ट्स लगाए थे वो एफर्ट्स आपको जल्दी उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। वो रिवॉर्ड मिलने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इशू डेवलपमेंट किसी किसी को हो सकता है। आप मैच्योर हो रहे हैं। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोई कोई पेशेंस रखे हुए है। एक जो हम पेड़ लगाते हैं और उस पेड़ को फ्रूट आने में जो समय लगता है, किसी किसी को वो फेस हो रहा है करंट सिचुएशन। कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ये टाइम एक्शन लेने का नहीं है। न्यू ग्रोथ होगी किसी किसी को। और आप ऑब्स्टेकल क्या फेस कर रहे हैं? आप ऑब्स्टेकल आपका ये बता रहा है रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। स्ट्रेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको लगता है छोड़ देना है, अभी कुछ नहीं हो सकता है इससे। रिटर्न टू गो करने के लिए आप तैयार हैं। आपको थोड़ा सा फिर से थोड़ी सी रेस्ट लेकर फिर से कार्य को आगे बढ़ाना है। ऑपरेशन आपका जारी रखना है। जो भी कार्य है उसे वापस आप करना शुरू कर दीजिए। आप उस फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स, तो ये इससे डरना नहीं है। स्ट्रेस में नहीं रहना है। रेस्ट कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा कट कर दीजिए, काम को बंद कर दीजिए और फिर कुछ दिनों बाद शुरू कर दीजिए। तब आपकी जो भी अभी की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी शांत हो गई, तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और ये बता रहा है ब्लॉकेजेस। आपको सबक ये सिखा रहा है कि आपको ये अवस्था में नहीं रहना है। होल्डिंग बैक, सेल्फिश, सेल्फलेस, कार्ड नहीं दिख रहा है। सेल्फिश नहीं होना है और ज्यादा इगोइस्टिक भी नहीं होना है।
आपको डे ड्रीमिंग नहीं करना है। आपको डे ड्रीमिंग नहीं करना है। कुछ काम में डिले हो सकता है, वो सबक है आपके लिए। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये सबक सिखा रहा है आपको पेशेंस। बराबर ये पेशेंस का ही कार्ड बताता है। रेस्ट करने की ज़रूरत है। सेल्फिश नहीं होना है, इगोइस्ट नहीं होना है। काम नहीं हो रहा है इसलिए इगोइस्ट नहीं होना है। ईगो बढ़ सकता है तो ये इगोइस्ट भी नहीं होना है। और होल्डिंग बैक, खुद को पीछे लेके नहीं जाना है, छोड़ भी नहीं देना है वो काम। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। और द स्टार, सेकंड लेसन आपका, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, ट्रूथ के साथ आगे बढ़िए। सिंसियर होना है, ऑनेस्टी रखना है और खुद की हो सके तो हीलिंग करनी है। मेडिटेशन करने के लिए बता रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, ये सेकंड लेसन है आपका। निर्मल रहना है। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है। देखो बॉटम ऑफ डेक यही बता रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तभी आपकी नई शुरुआत होगी, तभी आपकी नई शुरुआत होगी और जस्टिस भी आपको मिलेगा ही। ये हमने लेसन्स सीखे हैं। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, पेशेंस रखने हैं, इगोइस्ट होना नहीं है, निर्मल रहना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है और ट्रूथ। फेथ रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुद के ऊपर प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। अभी हम चेक करते हैं, मैं इन कार्ड्स को फिर से यूज करने वाली हूँ। हम नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आप ले पाएंगे इसके बाद। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा प्लीज। थैंक यू। देखो करंट प्रॉब्लम, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है। आपको जो आपने जो कार्य किया है उसकी शुरुआत नहीं हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस की ज़रूरत है। करंट सिचुएशन आपकी यही बता रही है, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं और आप डील भी ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। जो भी आपको मिल रहा है उससे आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। और आपको नेक्स्ट एक्शन ये बताने जा रहे हैं कि आपको ये जो कुछ भी सिचुएशन है, जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी फ़िलहाल, आप जो भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, आपको थोड़ा सा ग्रोथ होने में टाइम लग रहा है, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और जो भी मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को, ये अवस्था जो भी मिली है उसे एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आपको संघर्ष करना है थोड़ा सा। आपका नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करने की तैयारी में, आपके फैमिली या आपके जॉब में या आपके पार्टनर जो कोई है वो आपको नीचा गिराने की या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको डटे रहना है, हार नहीं माननी है और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है।
बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है। भले ही न्यू बिगिनिंग नहीं हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते जो भी मिला है, तो उससे आपको संघर्ष तो होना ही है। और आप अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो डटे रहिए, डटे रहिए, बिल्कुल डटे रहिए। आपको आपके जो भी विचार है उन विचारों के साथ आपको थोड़ा सा फिर से विचार करना होगा। पॉजिटिव के साथ आपको बहुत से लोग समझाने की भी कोशिश करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझना है। जो भी मिला है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो संघर्ष की तैयारी रखिए। और अगर आपने एक्सेप्ट भी किया है कि कोई है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उनको भी संघर्ष की यहाँ पर ज़रूरत, नेक्स्ट स्टेप उनको हो सकता है, उनको भी संघर्ष में थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा। बट डिस्टर्ब नहीं होना है, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है। थैंक यू। ओके, थॉट्स, बहुत सोच रहे हैं। बॉटम अप टेक थॉट्स। आप होशियार तो है, बहुत स्कॉलर है, बट विचार बहुत कर रहे हैं। ये विचार की वजह से जो भी आपको मिल रहा है उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और संघर्ष आपके जीवन में आ रहा है, और उससे डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो थॉट ज़्यादा क्रिएट मत कीजिए। अगर थॉट ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे, आप बहुत होशियार हैं, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। सेलिब्रेशन से गिफ्ट भी मिल सकता है। और थोड़ा सा तबीयत का ख्याल रखिए, आप तबीयत का ख्याल रखिए। 2 बार आया है सेलिब्रेशंस। एक टॉवर मोमेंट ऐसा नहीं है कि हर वक्त टॉवर मोमेंट आएगा तो कुछ दुर्घटना ही होगी। कुछ टॉवर मोमेंट हमें कुछ सिखा के जाते हैं, और कुछ हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं। हम क्या करें और क्या ना करें, ये पूछते हैं। डूज एंड डोंट। हम इस कार्ड्स का उपयोग करेंगे उसके लिए। प्लीज हेल्प। मैं तैयार नहीं थी, प्लीज हेल्प। डूज एंड डोंट, प्लीज बताइए। डूज एंड डोंट। ओके, डूज एंड डोंट, क्या ना करें प्लीज बताइए। ओके, 2 कार्ड्स आए, चलो देखते हैं। डूज, हाई प्रीस्टेस के कार्ड्स तो बहुत आए हैं, मैं ऊपर का ही कार्ड लूंगी। हाई प्रीस्टेस, ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है आपको। जो भी अभी फिलहाल की अवस्था है उससे ज़्यादा किसी से चर्चा नहीं करनी है, सीक्रेट रखना है, और आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है आपकी यिंग एंड यांग, आपकी फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए। वो बैलेंस करना है आपको। मेडिटेशन का सहारा लेना ही लेना है। मैं जल्द ही मेडिटेशंस के वीडियोस आपको गाइडेंस के तौर पर जल्द ही बनाने वाली हूँ, और उसका आपको फ़ायदा होगा उससे। तो ये मेडिटेशन आप ब्रीदिंग का भी सहारा ले सकते हैं। आपकी मस्कुलिन एनर्जी आपको और फेमिनिन एनर्जी आपको संभालनी है। 6 ऑफ कप्स, डोंट।
डोंट बता रहा है। 6 ऑफ कप्स, आपको ज़्यादा चर्चे में नहीं रहना है, बिल्कुल चर्चे में नहीं रहना है। आप अगर किसी को उधार देना चाहते हैं या किसी को कोई आपसे पैसा मांग रहा है और आप उनको देना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल बता रहा है वैसा ना करिए। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, इमोशनल मत बनिए, इमोशनल मत बनिए। 8 ऑफ कप्स, ये ज़्यादा इमोशनल अगर आप बनते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। आप ये इसी अवस्था में रहेंगे, जो करंट सिचुएशन है उससे भी आप डीपली और स्ट्रेस में जा सकते हैं। डोंट बता रहे हैं। अभी कुछ आप अगर सोच रहे हैं, किसी को अगर आपने कुछ बोला है, कुछ आपने आपकी विशेष आपने बताए हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप ये समय अगर आप थोड़ा सा ग्रीड फील कर सकते हैं और वीक हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें मत करिए जो आपको कमज़ोर बना सकते हैं। देखो यही बता रहे थे, तबीयत का ख्याल रखना है, और वही ये भी बता रहा है, ये करना नहीं है जो आपको आपके हेल्थ के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ज़्यादा थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं। बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, तभी आप ये अचीव कर पाएंगे। देन किंग ऑफ पेंटेकल्स, हो, तभी आप बैलेंस हो पाएंगे। डूज एंड डोंट्स आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम साईं बाबा जी के मैसेज देखते हैं। आज थोड़ी सी डीपली रीडिंग हो रही है। हम साईं बाबा जी के मैसेज देखते हैं। प्लीज हेल्प। थैंक यू। देखो क्या बता रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ वो सदा हर स्थिति में आपको मदद करने वाले हैं। जो भी आप फेस कर रहे हैं ये आपके साथ है। आपको आपके एंजल्स को भी आप बुला सकते हैं, आपके भगवान को भी, और हर कोई एक है, सब एक है। साईं बाबा भी आपके साथ है। और धारणाएं ना बनाएं, ज़्यादा थॉट्स क्रिएट नहीं करने हैं, धारणाएं ना बनाएं, ये स्कॉलरनेस भी आपका कम हो जाएगा उससे। डोंट, ये धारणाएं नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनानी है। और ये धारणाएं बनाकर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनानी है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, बिल्कुल मुक्त रखिए। और आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने को बोला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिए। अगर नहीं पता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो पॉजिटिव रहिए। जो आपको फिलहाल आपको जो चाहिए उसी के बारे में विचार कीजिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में विचार नहीं करना है, धारणाएं नहीं बनानी है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा
बनिए बता रहे हैं, और आपकी चिंताएं धुने में डाल दीजिए। आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आपको इस रीडिंग से कुछ हासिल हुआ होगा, उसको आप आपके जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।